वास्तव में साधक सुख की आसक्ति से बंधता है। ज्ञान होने पर साधक में एक अभिमान आ जाता है कि मैं कितना जानकार हूँ। इस अभिमान में भी एक सुख मिलता है जिससे साधक बंध जाता है। इसलिए यहाँ सत्व गुण की केवल सुख में ही विजय बताई है। रजः कर्मणि भारत है। रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाकर अपनी विजय करता है, प्रवृत्ति में लगाकर। मनुष्य को क्रिया करना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जैसे छोटा सा बालक पड़े पड़े हाथ पैर हिलाता रहता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसका हाथ पैर हिलाना बंद कर दिया जाए तो रोने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा। ऐसे ही मनुष्य कोई क्रिया करता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसकी उस क्रिया को बीच में कोई छोड़ा दे तो उसको बुरा लगता है। यही क्रिया के प्रति आसक्ति है, प्रियता है, जिससे रजोगुण मनुष्य पर विजय करता है। कर्मों के फल में तेरा अधिकार नहीं है, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। इस वचनों से फल में आसक्ति न रखने की तरफ तो साधक का ख्याल जाता है, पर कर्मों में आसक्ति न रखने की तरफ साधक का ध्यान नहीं जाता। वह तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। ये बात भी दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कही। जो योगारूढ़ होना चाहता है उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही कारण है। ये 6ठे अध्याय के 3रे श्लोक में कहा। इन सब वचनों से ये समझ आता है कि कर्म तो करने ही चाहिए, अतः वह कर्म करता है तो कर्मों को करते करते उनकी उन कर्मों में आसक्ति प्रियता हो जाती है, उनका आग्रह हो जाता है। इसकी तरफ ध्यान कराने के लिए, सजग कराने के लिए भगवान ये कहते हैं कि रजोगुण कर्म में लगाकर विजय करता है, कर्मों में आसक्ति पैदा करके बांध देता है। अतः साधक की कर्तव्य कर्म करने में तत्परता तो होनी चाहिए, पर कर्मों में आसक्ति, प्रियता, आग्रह कभी नहीं होना चाहिए। सरदेव स्वामी शरणानंद जी महाराज ऐसी कई नियम पूर्वक लिए हुए व्रत जो हरिनाथ जी बाबा के, उनको वे गंगा जी में स्नान करने जाते तब बोले, नाथ जी हाथ में जल ले लो। नाथ जी हाथ में जल लेते, बोले प्रतिज्ञा कर लो, ये संकल्प छोड़ दो, ये कह के तो क्या कराते प्रतिज्ञा कि अमुक कार्य करूँगा, ऐसा जो आग्रह है वो छोड़ दो, और अमुक नहीं करूँगा ऐसा आग्रह वो छोड़ दो। वे जब भी गंगा जी में स्नान करने जाते तो कई बार नाथ जी के बहुत नियम थे, किसान के घर का ही भोजन करूँगा और किसी का भोजन नहीं करूँगा, ऐसे बहुत सारे नियम थे। खाट पे नहीं बैठूँगा, सोनी के यहाँ से आया हुआ अन्न नहीं लूँगा, ऐसे बहुत सारे नियम थे। तो वो सब नियम वहाँ संकल्प लेके थोड़ा आते। साधक को अपना आग्रह नहीं रखना चाहिए। हाँ, शास्त्र के अनुसार, लोक मर्यादा के अनुसार कर्तव्य पालन करें, पर कभी उस कर्तव्य कर्म करते हुए कोई और कार्य आ जाए तो उसको छोड़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी को संध्या करना, नित्य नेम करना कर्तव्य है, पर उस समय में अगर उससे भी बड़ा कर्तव्य सामने आ जाए, जैसे गौ माता को कोई पीड़ा हो तो संध्या को बाद में कर ले, क्योंकि संध्या बाद में हो सकती है। गौ की पीड़ा बढ़ गई तो प्राण चले जाएंगे। इसलिए अगर संध्या के कर्म में आसक्ति है तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, बोले मैं तो ये करके ही उठूंगा।
तो ये जो आसक्ति है कर्म में, इस आसक्ति के त्याग की बात भगवान कहते हैं कि भाई कर्म कैसा भी हो पर उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो वो कर्म बांधेगा नहीं। और कर्म कैसा भी हो अगर उसमें आसक्ति होगी तो वो बांधेगा। निषेध कर्म तो करने ही नहीं है, पर विहित कर्मों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। युद्ध रूपी कर्म अर्जुन के सामने हैं, भगवान कहते हैं इनको भी अगर तुम ममता, आसक्ति, कामना और फल इच्छा से रहित होके करोगे तो ये कर्म भी तुम्हें मुक्ति प्रदान करेगा। जब तमोगुण आता है तब वह सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, हित अहित के ज्ञान को ढक देता है, आच्छादित कर देता है, उस ज्ञान को जागृत नहीं होने देता। ज्ञान को ढककर वह मनुष्य को प्रमाद में लगा देता है, कर्तव्य कर्मों को करने नहीं देता और न करने योग्य कर्मों में लगा देता। यही उसका विजय होना है। करने योग्य कार्य को नहीं करने देता और न करने योग्य कार्य में लगा देता है। यही तमोगुण का आत्मा पर विजय होना है। सतोगुण से ज्ञान और प्रकाश, ये दो वृत्तियों पैदा होती हैं। तमोगुण इन दोनों ही वृत्तियों का विरोधी है, इसलिए वह ज्ञान को ढककर मनुष्य को प्रमाद में लगाता है और प्रकाश को ढककर मनुष्य को आलस एवं निद्रा में लगाता है, जिससे ज्ञान की बातें कहने, सुनने, पढ़ने पर भी समझ में ही नहीं आती। ये तमोगुण का प्रभाव है। सतोगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, प्रत्युत सुख का संग होने पर विजय करता है। सुख संगेन बंधनाति। इसी तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर विजय नहीं करता। तनि बंधनाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम, वो भी संग से ही बांधता है, परंतु तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला है। इसलिए तमोगुण में संग शब्द नहीं आया। मैं सुखी हूँ, ये सुख का संग है, और मैं अच्छे कर्म करने वाला हूँ, मेरे कर्म बड़े अच्छे हैं, ये कर्मों का संग है। संग करने से, अपना संबंध जोड़ने से ही मनुष्य बंधता है। एक एक गुण मनुष्य पर कैसे विजय प्राप्त करता है, इसको आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। इस तरह से रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस् तथा। ये रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर सतोगुण बढ़ता है। रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों का आरंभ, अशांति, स्पृहा, सांसारिक भोग और संग्रह में प्रियता आदि वृत्तियों, और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियों, इन सब को सतोगुण दबा देता है और अंतकरण में स्वस्थता, निर्मलता, वैराग्य, निष्प्रता, उदारता, निवृत्ति आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। ये सतोगुण का कार्य है। सतोगुण बढ़ने पर ऐसा होता है। रजस सतो तमश्चैव, सतोगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। जब शरीर में रजोगुण बढ़ता है तब सतोगुण की ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता आदि वृत्तियों को दबा देता है, और तमोगुण की भी वृत्तियों को प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निंद्रा, मूढ़ता आदि इनको भी दबा लेता है। इन सबको रजोगुण दबा लेता है और अंतःकरण में लोभ,
प्रवृत्ति, आरंभ, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। जब ये वृत्तियां उत्पन्न होवे तो समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ गया, रजोगुण की प्रधानता है शरीर में। जिस काल में तमोगुण बढ़ता है शरीर में तो वो सतोगुण और रजोगुण को दबा देता है। सतोगुण की सात्विक वृत्तियों को भी दबा देता है और रजोगुण की वृत्तियों, चंचलता, शांति, लोभ आदि को भी दबा देता है। फिर क्या करता है? फिर केवल अंतकरण में प्रमाद, आलस्य, अति निंद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। तमोगुण की प्रधानता होने से ऐसा होता है। दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है। बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है और विजय करके मनुष्य को बांध देता है। परंतु भगवान ने यहाँ उल्टा क्रम दिया है। पहले बांधने की बात कही है, फिर विजय करना कहा है और फिर दो गुणों को दबाकर एक का बढ़ना कहा है। ऐसा कर्म देने का तात्पर्य स्वामी जी बताते हैं कि पहले भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया कि जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो चुका है वे महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। कारण कि महासर्ग और महाप्रलय दोनों प्रकृति के संबंध से ही होते हैं, परंतु जो मनुष्य प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेते हैं उनको प्रकृतिजन्य गुण बांध देते हैं। इस पर स्वाभाविक ये प्रश्न होता है कि उन गुणों का स्वरूप क्या है और वे गुणों को किस प्रकार मनुष्य को वे गुण बांधते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने 6 से 8वें श्लोक तक कर्मश, सत्व, रज, तम और तीनों गुणों का स्वरूप और उनके द्वारा जीव को बांधे जाने का प्रकार बताया। इस पर प्रश्न होता है कि बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने बताया कि बांधने से पहले बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है, तब उसको बांधता है। पहले तो जीतेगा तभी बांधेगा। अब प्रश्न होता है कि गुण मनुष्य पर विजय कैसे करता है, तो इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि ये दो गुणों को दबाकर एक गुण मनुष्य पर विजय करता है। इस प्रकार विचार करने से मालूम होता है कि भगवान ने 6 से 10वें श्लोक पर्यंत जो कर्म रखा है वो ठीक ही रखा है। भगवान तो जो कुछ रखते हैं वो ठीक ही रखते हैं। हमारे मन में ही उछल कूद होती है, उनके मन में तो कोई उछल कूद नहीं है। वो एक प्रवाह के साथ सतोपदेश का अमृत प्रदान कर रहे हैं। जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुणों की गुणता हो जाती है। ये गुणों का स्वभाव है। जब दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है तब उस बढ़े हुए गुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको बताने के लिए पहले बढ़े हुए सतोगुण के लक्षण का वर्णन करते हैं। अगर शरीर में सतोगुण की वृद्धि होती है तो उसका क्या परिणाम आता है, उसका व्याख्यान इस 14वें अध्याय के 11वें श्लोक में प्रभु करते हैं। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतकरण में प्रकाश और विवेक प्रकट हो जाता है, तब ये जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा है। सर्वद्वारेषु देशमन प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यादि वर्धम सत्वमिति उच्यते। सर्वद्वारेषु देशमन ज्ञानम यदा, जिस समय रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों को दबाकर सतोगुण बढ़ता है उस समय संपूर्ण इंद्रियों में तथा अंतकरण में स्वस्थता, निर्मलता प्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, ऐसे ही स्वस्थ बहिकरण और अंतकरण से शब्दादि 5 विषयों का
यथार्थ रूप से ज्ञान होता है, मन से किसी भी विषय का ठीक ठीक मनन चिंतन होता है, इंद्रियों और अंतःकरण में स्वस्थता निर्मलता होने से सत्य क्या है और असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, लाभ किस में है और हानि किस में है, हित किस में है और अहित किस में है, आदि बातों का स्पष्टतया ज्ञान हो जाता है। यहाँ देश में कहने का तात्पर्य है कि सतोगुण के बढ़ने का बहिकरण और अंतकरण में स्वस्थता निर्मलता और विवेक शक्ति प्रकट होने का अवसर इस मनुष्य शरीर में ही है, अन्य शरीरों में नहीं है। भगवान ने तमोगुण से बांधने वालों के लिए सर्वदेही नाम कहा है, इस शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य कि रजोगुण तमोगुण तो अन्य शरीरों में भी बढ़ते हैं, पर सतोगुण केवल मनुष्य शरीर में ही बढ़ सकता है। अगर शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण किया जाए, सत्कर्म किया जाए, सत चिंतन किया जाए तो सतोगुण की वृद्धि होती है। मनुष्य पुरुषार्थ से सतोगुण को बढ़ा सकता है। रजोगुण और तमोगुण तो सभी प्राणियों में अपने आप आते हैं, उनमें सतोगुण बढ़ाने का सामर्थ्य नहीं है, पर मनुष्य को भगवान ने सतोगुण की वृद्धि करने की स्वतंत्रता और सामर्थ्य प्रदान किया है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।